आप सभी ने आज तक कई सारे सांप देखे होंगे। उन सभी के रंग तो अलग अलग होंगे, लेकिन सभी की जीभ बीच में से कटी हुई होगी। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है, लेकिन शायद आप इसके पीछे का कारण नहीं जानते। तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि हम आपको आज बता रहे हैं कि आखिर सांप की जीभ दो हिस्सों में क्यों बटी होती है। सांप की जीभ दो भागों में कटी हुई होने के पीछे एक गहरा रहस्य छुपा हुआ है, और इस रहस्य का उल्लेख आपको महाभारत में भी मिल जाएगा। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी, और उनमें से उनकी एक पत्नी का नाम क्रदु था। सभी नाग क्रदु की संतान थे। महर्षि कश्यप की एक और पत्नी थी जिनका नाम विनता था, और पक्षीराज गरुड़ उन्हीं के पुत्र थे। एक बार उनकी दोनों पत्नियों ने एक सफेद घोड़े को देखा। इसके बाद क्रदु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विनता का कहना था कि नहीं, पूंछ सफेद है। फिर दोनों में शर्त लग गई, और फिर क्रदु ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वह अपना आकार छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, ताकि घोड़े की पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। ऐसे में उनके कुछ नागपुत्रों ने पूंछ से लिपटने के लिए मना कर दिया। तो फिर क्रदु ने अपने ही पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जनमेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। और फिर श्राप की बात सुनकर सभी नागपुत्रों ने अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, और इससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। जब विनता शर्त हार गई तो वह क्रदु की दासी बन गई, और जैसे ही विनता के पुत्र गरुड़ को यह बात पता चली कि उनकी माँ दासी बन गई है, और फिर पक्षीराज गरुड़ ने क्रदु और उनके सभी नागपुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु ला कर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दास्तों से मुक्त हो जाए। इसके बाद नागपुत्रों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत ला कर दोगे तो तुम्हारी माता हमारी माता के दास्तों से मुक्त हो जाएगी। और फिर नागपुत्रों के कहने के बाद पक्षीराज गरुड़ स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आ गए और उसे कुशा पर रख दिया। फिर पक्षीराज गरुड़ ने उन सभी नागों से कहा कि अमृत पीने से पहले सभी स्नान करके आए, फिर तुम इस अमृत को पी सकते हो। तो फिर पक्षीराज गरुड़ के कहने पर सभी नागपुत्र स्नान करने चले गए, लेकिन जब तक वो आते तब तक देवराज इंद्र वहां आ गए और उस अमृत कलश को लेकर फिर से स्वर्ग चले गए। जब नागपुत्र स्नान कर वापस आए तो उन्हें वहां अमृत कलश नहीं मिला, और जब उन्हें पता चला कि अमृत कलश को देवराज इंद्र वापस स्वर्ग ले गए हैं तो वो बहुत ही उदास हो गए, और उन्होंने सोचा कि शायद अमृत की कुछ बूंदें इस कुशा पर पड़ गई होगी। तो ये सोचकर उन्होंने उस कुशा पर पड़ी घास को ही चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। तो ऐसा करने पर उन्हें अमृत की तो प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन बार बार कुशा को चाटने की वजह से उनकी जीभ के दो टुकड़े हो गए। तो ये था सांपों की दो जीभ होने का सबसे बड़ा रहस्य। सो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना।